बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली की तहलील की समरी इस वक्त गवर्नर को भेज दी गई है, लेकिन इस ऐलान के फौरी बाद ही एक नया शोशा छोड़ दिया गया है कि इंतखाबात नहीं होंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इलेक्शन से इज्तनाब किया जाएगा। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त ट्रैप हो चुकी है? क्या इमरान खान को एक मर्तबा फिर घेरने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है? यह एक बड़ा अहम सवाल पैदा हो चुका है और इस सवाल ने बहुत कुछ वाजे कर दिया है, क्योंकि इस पूरे के पूरे सिनेरियो में अगर ऐसा है तो फिर डबल गेम किसने की है? विफाक के अंदर अचानक 35 इस्तीफों का मंजूर होना और उसके साथ ही साथ खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की तहलील की समरी जाते ही और गवर्नर को मौसूल होते ही मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से, सरबराह पीडीएम की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर इस डबल गेम का ऐलान, इस सारे मामले के ऊपर कुछ गुफ्तगू करनी है। सबसे पहले तो कुछ डेवलपमेंट्स हैं, पॉलिटिकल हैपनिंग्स हैं जो आपके सामने रखनी है। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही साहब जो हैं, उन्होंने इंकशाफ किया है कि तहरीक इंसाफ में जम होने की सूरत में इमरान खान ने उन्हें पार्टी सदर बनाने की पेशकश की है और इस सब के अंदर परवेज इलाही साहब ने कहा है कि मुझे यह दावत है कि मैं पार्टी की सदारत संभालूं, लेकिन अभी कोई फैसला नहीं किया। और इस सब के अंदर वजीर आला परवेज इलाही ने कहा है कि काफ लीग के तमाम 10 अरकान पंजाब असम्बली और दीगर ओहदेदार अपने हलकों में जाकर मुशावरत करके हमें जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि हमें नोटिस देने वालों को पहले ही तकलीफ हो गई है, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिलेगा। यानी इस तकलीफ का मौका जो है, जो उन्हें पड़ गई है, नोटिस किसकी तरफ है? शुजात साहब की तरफ इशारा है। और इस सब के अंदर कुछ और चीजें भी हैं। एक तरफ यह मामला है तो वहीं दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान की इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई के खिलाफ दरखास्त की समाअत जो है उसके लिए फुल बेंच तश्कील दे दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चेयरमैनशिप से हटाने के केस में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खान साहब को नोटिस जारी किया हुआ है। लाहौर हाई कोर्ट ने आज इलेक्शन कमीशन के इमरान खान को पार्टी चेयरमैन के ओहदे से हटाने के नोटिस के खिलाफ दरखास्त पर समाअत के लिए 5 रुकनी फुल बेंच तश्कील दिया है। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा, जस्टिस शाहिद करीम, जस्टिस शहराम और जस्टिस जवाद हसन इस फुल बेंच का हिस्सा होंगे और जस्टिस शाहिद बिलाल एहसन जो है वो इस फुल बेंच की सरबराही करेंगे। और इस सब के अंदर इमरान खान की जो दरखास्त है उसके समाअत के लिए फुल बेंच की दरखास्त की गई थी जस्टिस साहब की तरफ से, जिस पर यह बना दिया गया है। और तोशा खाना केस में इमरान खान साहब को इलेक्शन कमीशन ने नाअहल करार दिया और उन्हें अब ये पार्टी चेयरमैनशिप जो है उससे हटाने के दर पे है। तो ये सारा कुछ बैकड्रॉप पे चल रहा है, कुछ रुका नहीं है और अचानक ये सारी कार्रवाइयों का होना, अचानक आप देखें कि 35 इस्तीफे जो मंजूर हुए हैं, ऑल्दो ये इस्तीफे मंजूर करना भी, ये स्ट्रैटेजी भी इनके गले पड़ेगी और इस आसाब की जंग के अंदर इमरान खान ने बाज़ाब्ता तौर पर इन्हें ट्रैप कर लिया है। लेकिन यहां पर इमरान खान को ट्रैप करने के हवाले से एक बहुत बड़ा ऐलान किया है पीडीएम ने। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने असम्बली तोड़ने की एडवाइस गवर्नर को भेज दी है। महमूद खान ने कहा कि मुल्की मफाद में खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तोड़ने का फैसला किया है। आम इंतखाबात में मुल्क में 2/3 अक्सरियत से हुकूमत कायम करेंगे। महमूद खान ने मजीद कहा कि 48 घंटों में गवर्नर हाजी गुलाम अली की जानिब से दस्तखत न करने की सूरत में असम्बली अज खुद टूट जाएगी। और इस सब के अंदर जो इनकी हिदायत, इमरान खान साहब की हिदायत के मुताबिक इन्हें भेज दिया गया है और इसमें वजीर आला केपी की जानिब से असम्बली तोड़ने की समरी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को मौसूल भी हो गई है। और इस सब के अंदर अब 48 घंटे का जो काउंटडाउन है, जिस तरह पंजाब के अंदर था, वो शुरू हो चुका है। लेकिन जहां पर एक तरफ तो आपने देखा कि निगरान वजीर आला के लिए नून लीग ने जो नाम भेजे पंजाब के अंदर, एक मोहसिन नकवी साहब, वो एक मीडिया हाउस के मालिक हैं, जरदारी साहब के करीब हैं। दूसरा अहद चीमा जो कि करप्शन केस में अंदर भी रहे, शहबाज शरीफ के साथ ब्यूरोक्रेट रहे, फिर वो साबिक ब्यूरोक्रेट हुए तो शहबाज शरीफ साहब ने उन्हें अपना मुआविन और अपना मुशीर बना लिया वजीर आजम बनते ही। तो दोनों ऐसे नाम जो कि बहुत ज्यादा पीटीआई के सर्कल्स के अंदर बायस्ड समझे जाते हैं, यानी बहुत ज्यादा वन साइडेड काम करने वाले। और इसके
बाद गवर्नर जो हैं उन्होंने, चूंकि वक्त खत्म हो चुका है और एक नाम पर इत्तेफाक नहीं हुआ, परवेज इलाही ने डिफरेंट नाम दिए, हमजा शहबाज ने डिफरेंट नाम दिए, तो इसके बाद अब जो स्पीकर हैं उन्हें एक कमेटी बनाने के लिए और इस सारे मामले को डिले किया जा रहा है। अब ये जो डिले वाली चीज है इसे आपने अपने जहन में बैकड्रॉप पे रखना है कि ये चीजों को खुद स्पॉइल करना चाह रहे हैं और ये चीजों को खुद खराब करना चाह रहे हैं। अब यहां पर मौलाना फजलुर रहमान जो है उन्होंने एक ऐलान किया है और यह ऐलान उन्होंने बतौर सरबराह पीडीएम किया है। एक तो उन्होंने यह भी किया कि 35 हल्कों में, क्योंकि उन्हें पता है कि इन 35 हल्कों में जहां पे हमने डी नोटिफाई कर दिया है और इलेक्शन कमीशन ने भी फुर्तियां दिखाई हैं, इन 35 हल्कों के अंदर तो खान साहब ने इलेक्शन लड़ना है, हमने हार जाना है, तो इन्होंने उससे पहले ही भागने का फैसला किया और इन्होंने कहा कि हम इन 35 हल्कों में नेशनल असेंबली के इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। अब जो इंटरेस्टिंग चीज है वो देखें, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात नहीं होंगे, ये कहा है मौलाना फजलुर रहमान साहब ने, बल्कि ये 10 सेकंड का क्लिप है मौलाना साहब का, ये भी आप सुन लें। क्या समझते हैं इंतखाबात अभी इस जो दो सूबों के नहीं होंगे, दो सूबों के नहीं होंगे। ये नाज़रीन किराम एक ऐसी चीज इन्होंने कही है कि इस पे हैरत भी होती है, क्योंकि आपको पता है कि आईन बहुत वाज़ेह है, 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने होते हैं, लेकिन इस सब के अंदर मुफ्ती किफायतुल्लाह जो है उन्होंने एक बहुत अजीब सी बात कही है और ऐसा लग रहा है कि खान साहब के साथ जो डबल गेम करने का मंसूबा है यही वो मंसूबा है जिसके साथ जिसे बुनियाद बनाकर ये डबल गेम करेंगे और कह रहे हैं कि हम केयर टेकर सेटअप लंबा चलाएंगे। गवर्नर राज भी जेरे गौर ऑप्शन है, तहरीके इंसाफ वाले अब असेंबली तोड़कर पछताएंगे। यह स्टेटमेंट भी आई है मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब की जानिब से, यानी वो कह रहे हैं कि केयर टेकर सेटअप, वैसे उसमें भी हीले बहाने आगे करके ताकि थोड़ा सा ज्यादा डिले हो, फिर केयर टेकर सेटअप को कोई इमरजेंसी बनाकर लंबा करने की कोशिश, और अगर वो ना हो तो फिर गवर्नर राज लगाने की कोशिश। और इमरान खान साहब के हवाले से ये दावा कर रहे हैं कि एक ही हुकूमत बची थी केपी की, वो भी चली गई, अब खान साहब की गिरफ्तारी की तरफ हम जाएंगे। यानी इन्होंने इस वक्त प्लान ये बनाया है कि हम इमरान खान को रेजिस्ट करेंगे। क्या आप पिछले 9 महीने में इमरान खान को रेजिस्ट कर सके हैं? क्या आप पिछले 9 महीने के अंदर इमरान खान को गिरफ्तार कर सके हैं? वो बनी गाला आपके सर पे बैठा रहा, आप नहीं कर सके। मैंने खुद आई विटनेस के तौर पे पूरी रात कवरेज की, 2 बार आप इमरान खान को गिरफ्तार करना चाहते थे, अवाम इतनी आई कि आप करीब भी नहीं फटके। तो ये सारी चीजें ज़हन में, चले ख्वाहिशें होती हैं और हजारों ख्वाहिशें ऐसी होती हैं जिन पे और हर ख्वाहिश जो है उस पर दम निकलता है। लेकिन यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि फजलुर रहमान इस वक्त मुक्तदर के ज्यादा करीब हैं और इसलिए मैं ये समझता हूं कि उनकी ये बात और उनकी ये हंसी कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इलेक्शंस नहीं होंगे और उनके बंदे की जानिब से ये पूरा प्लान बताना, जो कि खान साहब पहले बता चुके हैं कि केयर टेकर सेटअप को ये लंबा चलाने की कोशिश करेंगे, मैं इसे रेजिस्ट करूंगा, मुझे ये नजर आ रहा है ये करेंगे और मैं इसके खिलाफ दीवार बनूंगा। इस सब के अंदर चूंकि फजलुर रहमान साहब रीसेंट टाइम्स के अंदर मुक्तदर के, ताकतवरों के ज्यादा करीब रहे हैं, तो उनकी इस बात को हल्का नहीं लेना चाहिए। जबकि परवेज इलाही साहब जो है उन्होंने भी यह बयान दिया कि इंतखाबात होकर रहेंगे और इमरान खान साहब की जो हालिया गुफ्तगू है, इमरान खान साहब के जो हालिया मीडिया पर्सन्स के साथ मुलाकातें हैं, उनको भी अगर जेरे बहस लाएं तो खान साहब ने भी इशारा दिया कि उन्हें लगता है कि इलेक्शंस होंगे। अब इस सब के अंदर ऑब्वियसली आपने देखा कि शब्बर जैदी साहब की क्या स्टेटमेंट्स थी, उन्होंने क्या बातें की कि एक टेक्नोक्रेट, लॉन्ग टर्म निगरान, ये सारा कुछ डिस्कस होता रहा है, ये सारी बातें होती रही हैं। अब ऐसा लग रहा है कि खान साहब को बराह रास्त तो कोई गारंटी नहीं दी गई थी कि इलेक्शन होंगे और खान साहब ने जो असेंबलियां तोड़ने का भी फैसला है वो अपने बिहाफ पे किया, किसी तीसरी कुव्वत, किसी थर्ड एम्पायर, किसी ताकतवर हल्के के इशारे पर नहीं किया, उनकी तरफ से नॉड मिलने पर नहीं किया। इमरान खान किस चीज पर रिलाई कर रहे हैं? इमरान खान किसी ताकतवर हल्के की सपोर्ट या उनकी एक तरह से आप कह लें कि मर्जी मंशा का वेट नहीं कर रहे। इमरान खान साहब इस वक्त जिस चीज पर रिलाई कर रहे हैं वो उनकी पब्लिक पावर है, वो अवाम का सपोर्ट, अवाम की इमरान खान के लिए जो एक विजन है और जिस तरह से इमरान खान के विजन के साथ अवाम चल रही है, ये उस चीज के ऊपर खान साहब रिलाई कर रहे हैं। तो इस वक्त जारी बात है कुछ हल्कों को जरूर बताया गया इलेक्शंस के हवाले से, लेकिन इमरान खान साहब को बराह रास्त किसी किस्म की कोई गारंटी नहीं दी गई। इसलिए खेल जो है वो अब इंतहाई खतरनाक, मैं इसे अब दिलचस्प नहीं कहूंगा क्योंकि ये पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी
जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उसके लिए जहर कातिल साबित होने वाला है। और यह सबसे बड़ा खुदकुश हमला करेंगे पाकिस्तान की सियासी इस्तेहकाम और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के ऊपर। अगर ये पीडीएम वाले ये मंसूबा बनाते हैं कि ये इलेक्शंस नहीं करवाएंगे, क्या खान चुप बैठा रहेगा? उसने 1.5 हफ्ते बाद मुकम्मल से एहतियाब हो जाना है। वो तो पहले तंग बैठा है, जमान पार्क में 2 कमरों में जिंदगी महदूद होकर रह गई है। वो तो अवाम में निकलने के लिए बेताब है, वो तो अवाम में निकलने के लिए उतावला है। और अवाम भी उसे अपने दरमियान पाकर इंपोर्टेड हुकूमत को खत्म करने के लिए उतावली हो चुकी है। यह सिर्फ वन साइडेड नहीं है, यह 2 साइडेड है, दोनों तरफ से है। और अवाम जिस तरह से तंग आ रही है, आप यह देख लें कि यह अपनी सियासतें बचाने के लिए वहां पर क्या हो रहा है। एहतजाज के दौरान एक और खबर आई है कि बुजुर्ग शहरी दिल का दौरा पड़ने के लिए, आटे के लिए एहतजाज कर रहा था यह बुजुर्ग शहरी, और दिल का दौरा पड़ने से यह इंतकाल कर गया। तो यह क्या है? इसमें क्या हो रहा है? क्या चीजें चल रही हैं? इस वक्त मुल्क के अंदर अवाम भरी पड़ी है, और ये चीजें ज़हर कातिल हो सकती हैं मुल्क की मईशत के लिए भी, और मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम के लिए भी, जो जाहिर बात है मईशत के इस्तेहकाम के लिए बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। अब यहां पर क्या खान साहब ट्रैप हुए हैं या नहीं, अब ये तो खान साहब बताएंगे, क्योंकि बहुत से लोगों को लगता था पंजाब असेंबली में भी ट्रैप कर लिया। खान ने ऐसी गेम की जो कि मुकम्मल तौर पर जिसने सबको बदल के रख दिया है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।